3 नवंबर 2022 खरगोन के भीकन गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। और इस वीडियो में गुरुजी ने आखिरकार बता ही दिया है कि रुद्राक्ष वितरण कब होगा, तो उसकी जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा। साथ में आपको हम आज की कथा में गुरुजी के बताए 8 विशेष जानकारी दे रहे हैं, जिसमें काफी अच्छे उपाय भी शामिल हैं, इसलिए सभी जानकारी उपयोगी है। वीडियो अंत तक देखिएगा। रुद्राक्ष की जानकारी भी आपको मिलने वाली है कि रुद्राक्ष कब से मिलने वाले हैं। पहली जानकारी, कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया कि अगली कथा जो होगी वह 9 नवंबर 2022 से रायपुर में होगी, पर यह कथा सिर्फ 5 दिनों की होगी, जो कि 9 से 13 नवंबर तक चलेगी, जिसे आप आस्था चैनल पर दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक से बढ़कर एक विशेष जानकारियां दी हैं। आज का वीडियो बहुत उपयोगी है। गुरुजी ने बताया है, नारी को अखंड सौभाग्यवती होने के लिए, मतलब पति के कंधों में जाने के लिए एक काम करना चाहिए। उसे कभी भी जमीन में बिना कुछ बिछाए नहीं लेटना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। मतलब थोड़ी सी चादर बिछा लो, दरी बिछा लो, मतलब कोई पतला सा कपड़ा भी बिछा ले और उस पर लेट जाएं। यह अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए किया जाता है, यह शास्त्र नीति भी कहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बताया कि कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे मिलते नहीं है, तो गुरुजी ने इस पर कहा हमको मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर महिलाएं, माताएं, बहनें जब भी हमारे पांव छूती हैं, चरण स्पर्श करती हैं, वह हमें उचित नहीं लगता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया एक नारी को हमेशा अपने पति के, अपने घर के बड़ों के और अपने माता पिता के पांव पड़ना चाहिए। इसके अलावा किसी के भी पांव नहीं पड़ना चाहिए, किसी अन्य के भी पांव स्पर्श नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब भी आप शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करते हो, तो ये सोच कर ना करें कि शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, बल्कि आप यह सोचकर जल अर्पित करें कि मेरी किस्मत में, मेरे ललाट में जो कष्ट लिखे हुए हैं, जो पाप लिखे हुए हैं, जो दिक्कत और परेशानियां लिखी हुई हैं, उनको दूर करने के लिए मैं यह जल अर्पित कर रहा हूँ या रही हूँ। और इस जल को अर्पित करने से वह सब दूर हो जाएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा विश्वास रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा अगर आप पशुपतिनाथ व्रत रख रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले व्रत में सुबह या शाम भोलेनाथ से मनोकामना करना है, या फिर जिस उद्देश्य के लिए आपने व्रत रखा है वह बोलना है। बाकी के बचे हुए 4 व्रतों में आपको बार बार वह रिपीट नहीं करना है कि हर बार आप मनोकामना बोलें, हर बार अपना उद्देश्य भोलेनाथ के पास जाकर बोलें। सिर्फ एक बार बोलने पर ही भोलेनाथ समझ जाते हैं और वह सुन लेते हैं। बाकी के व्रत में पूरे चित्तवृत्ति से, भाव से आपको शिव भगवान की पूजा करना है, अर्चन करना है और व्रत करना है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। 3 लोगों से कभी भी आपको अपेक्षा नहीं रखना है। पहला, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया है, लायक बनाया है, उनसे अपेक्षा न करें कि वे आपको प्रॉपर्टी देंगे। दूसरा, जिस पिता ने आपको अपनी बेटी दान किया है, मतलब अपने सास ससुर से अपेक्षा मत रखो कि वे तुम्हें दहेज दें। तीसरा, व्यापारी अपने ग्राहक से लाभ प्राप्त करे, पर एक लिमिट में करे, अधिक लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा ना करे। ऐसा नहीं कि 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच दे, ऐसा करना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे में वह ग्राहक आपके पास दोबारा नहीं आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया अगर आपके घर का कोई गलत मार्ग में जा रहा हो, मतलब मदिरा, शराब, व्यसन, वैश्यवृत्ति जैसे गलत कर्मों में लिप्त हो रहा हो या फिर रुचि दिखा रहा हो, तो आपको एक काफी अच्छा और आसान उपाय करना है। उपाय कैसे करना है वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आपको शिव मंदिर में जाने के बाद आपको शिवलिंग पर 3 बार जल अर्पित करना है। अब जल कैसे अर्पित करना है वह देखकर समझते जाइए। एक कलश जल भर के सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद उसी कलश से थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली, देव, इनका नाम लेते हुए उसी कलश से जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। मतलब एक ही कलश का जल 3 बार में 3 जगह पर अर्पित करना है। बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। अब आप जो कटोरी लेकर आए हैं, जो पात्र लेकर आए हैं, उसको जलाधारी के नीचे रख दें और थोड़ा सा जल प्राप्त कर लें और उसको लेकर घर आ जाएं। अब उस व्यक्ति को जो गलत मार्ग में जा रहा हो, उसको उस जल का आचमन करा दें, पिला दें। अगर आप उसको डायरेक्ट पिलाना नहीं चाहते हैं, तो आप घर के जल के पात्र में उस जल को डाल दीजिए। कभी न कभी तो वह पानी पीने आएगा, जल पीने आएगा, तो वह उसे पी लेगा और जल पीते ही उसकी चित्तवृत्ति भी अच्छी होगी, बुरी आदतों से, कर्मों से वह स्वयं दूर होने लगेगा। अब यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप करना चाहो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। आज फिर जब बात आई कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष और उस रुद्राक्ष के जल से बड़ी बीमारियों के अंत की, तब गुरुजी ने बताया हम कब से रुद्राक्ष वितरण करना चाहते हैं, पर व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। हम रुद्राक्ष देना तो चाहते हैं, पर क्या कर सकते हैं, व्यवस्था न होने के कारण हम दे नहीं पा रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा यह रुद्राक्ष वे हैं जो महाशिवरात्रि में सिद्ध किए गए हैं, जिसका आप सीधे उपयोग कर सकते हैं।
इसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि रुद्राक्ष वितरण तभी शुरू हो पाएगा जब अगला रुद्राक्ष महोत्सव आ जाएगा। मतलब अगला जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो 2023 की महाशिवरात्रि में है। और आज गुरुजी ने कथा में भी यही कहा कि अब रुद्राक्ष वितरण पुनः जब चालू होगा तब तक अगला रुद्राक्ष महोत्सव आ जाएगा। मतलब मैं आप सभी को बता दूं, गुरुजी ने अब रुद्राक्ष वितरण अगले वर्ष शिवरात्रि के समय होगा ऐसा अंदेशा दिया है और कहा है अब रुद्राक्ष आने वाले रुद्राक्ष महोत्सव में बांटेंगे जो कि शिवरात्रि के समय होगा। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा रुद्राक्ष हम जब भी बांटेंगे उसकी सूचना हम आपको इस व्यासपीठ से जरूर दे देंगे। रुद्राक्ष का इंतजार करने वालों के लिए यह दुखद समाचार है क्योंकि वे काफी लंबे समय से रुद्राक्ष का इंतजार कर रहे हैं और यह अब काफी लंबा इंतजार है क्योंकि सभी सोच रहे थे कि रुद्राक्ष वितरण नवंबर या दिसंबर 2022 में होने लगेगा। पर आज 3 नवंबर भीकन गांव की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है, सूचना दी है जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब आपको क्या लगता है रुद्राक्ष कब से मिलना चाहिए? क्या आपको भी रुद्राक्ष चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें।